अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पराठे बन रहे हैं, मतलब ये है सहरी टाइम। और आज भाई अम्मी ने बनाए थे वैरायटी ऑफ पराठा, मतलब 3 तरह के पराठे बनाए थे भाई। अम्मी फुल ऑन जोश में थी और अम्मी ने बोला आज तो मैं सारे के सारे पराठे बना के खिलाऊंगी। अच्छा, पहले ना सिंपल वाला पराठा बनाया, उसके बाद ना रखा हुआ था थोड़ा सा बुर्ता जो कि आलू का था, जो कि समोसे का फिलिंग बची हुई थी ना, तो ना अम्मी ने बोला मैं इसका भी एक पराठा बना लेती हूँ। उसके बाद अम्मी को मज़ीद जोश चढ़ा और अम्मी ने बोला जब मारिया चने की दाल के हलवे के समोसे बना सकती है तो मैं पराठे बनाऊंगी। और ये खुराफात उनके दिमाग में खुद ही आई थी। हाँ। तो उन्होंने कहा मैं पराठे में स्टफ़ करूंगी इसको। तो जोया ने कहा अम्मी मर्जी आपकी, आप कर लें। क्या नहीं, मेरा दिल चाह रहा है ना। तो खैर अम्मी ने इधर बनाया चने की दाल के हलवे का पराठा। अच्छा, ये ना रेसिपी है, मतलब इसको क्या कहते हैं, पूरन पूली, आई थिंक सो पूरन पूली कहते हैं। मेरे ख्याल से ये इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है और ये बनता है, वाकई में ये बनता है। मतलब चने की दाल का जो हलवा होता है वो पेड़े में स्टफ़ किया जाता है, फिर उसके बाद पराठे की तरह उसे सेका जाता है और वो खाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है, वो ये है, मिस्टेक तो नहीं है, एहतियात की बात है कि ना अम्मी का जो आटा होता है ना गूंदा हुआ, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। अम्मी जो गूंदती हैं आटा काफ़ी सॉफ्ट वाला गूंदती हैं, और ये अगर इस तरह की स्टफिंग करनी हो ना तो थोड़ा सा स्टेबल वाला आटा होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ना सख्त होना चाहिए, तब जाके ना वो जो भी स्टफिंग होगी वो बाहर नहीं निकलेगी, ना ही डिस्टर्ब होगी। इसका ये हुआ कि ना जब अम्मी इसको बेलना अम्मी ने स्टार्ट किया ना तो बहुत ही ज़्यादा वो फ्लैट हो गया था, तो फिर बहुत ही बड़ा पराठा बना था, तवे के साइज़ का पराठा बना था। अम्मी ने देखी ये जो लार्ज वाला हमारा तवा है ना, अम्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अम्मी ने बोला आज मैं इतना ही बड़ा पराठा खिलाऊंगी। यार वैसे जब पता है, अभी मुझे बड़े पराठे से याद आया कि जब मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट करी थी ना घर में, तो हमारे घर में इतना ही बड़े साइज़ का तवा था, तो मैं फुल साइज़ की रोटियां बनाया करती थी। वैसे ये बाद में मुझे ना बोला गया था कि यार थोड़ी छोटी बनाया करो। अच्छा, पतली रोटियां बनाती थी मैं और ना बहुत फुल साइज़ की बनाती थी। मतलब मैट्रिक के बाद नहीं जोश चढ़ता है कि यार हम बनाएंगे, मतलब अम्मी की हेल्प करनी है किचन में, तो रोटी अम्मी हम बनाएंगे ना। तो इस वजह से मैंने बनानी स्टार्ट करी थी शौक में, तो मैं काफ़ी बड़े साइज़ की रोटियाँ बनाने लगी थी। खैर, और इतनी ही बड़ी साइज़ की बनाती थी। ये हाल मेरा भी था कि जब मैं रोटियां मैंने बनानी स्टार्ट की थी, अम्मी ने आटा गूंदना जब सिखाया था, तो ना रोटियां मेरी ऐसी ही बनती थी, मतलब इतनी बड़ी बड़ी साइज़ की और बिल्कुल थिन वाली, मतलब मज़ेदार सी वाली होती थी, वो फूलती भी थी। इतनी बड़ी अच्छी रोटी भी बनानी आती है हमको। आजकल हम बनाते नहीं, हमको टाइम नहीं होता हमारे पास, तो वो अम्मी देख रही होती है वाले सारे काम। लेकिन ये क्या, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम आते हैं हमें करने। मतलब 6 महीने में एक बार शायद बारी आती है मेरी रोटी बनाने की। अब ये है क्योंकि मसरूफ़ इतने रहने लगे ना, पहले तो टाइम ही टाइम होता था। अच्छा खैर, यहाँ पर आ गए हैं हम सहरी करने के लिए, क्योंकि हमारे वैरायटी ऑफ पराठास रेडी हो गए थे। तो और हम लोगों ने शामी कबाब को फ्राई कर लिया था, साथ में थे हमारे पास अंडों को भी फ्राई कर लिया था। अच्छा, थोड़ी सी ना वैरायटी होनी चाहिए सहरी के टाइम पे, मतलब खानों में नहीं। अगर खाली अंडे हैं तो खाली अंडों से तो नहीं पेट भरा जा सकता, मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेरा भर जाता है। लेकिन ये लड़के वगैरह जब होते हैं ना तो फिर इनको और चीज़ें चाहिए होती हैं। इन लोगों का पेट नहीं भरता, तो इनके लिए कबाब भी फ्राई करने पड़ते हैं या और कोई सालन होना चाहिए। तो खैर इस वजह से हमें ना ये 2 चीज़ें फ्राई करनी पड़ती हैं, नहीं तो हम तीनों बहुत शरीफ रहेंगे, मतलब अम्मी, मैं, जोया, हम एक अंडा खा के भी गुजारा कर लेते हैं। मतलब हमारी एक अंडे में सहरी हो जाती है। जो वैरायटी हमें बनानी पड़ती है, वाकई सही अपिया ने बोला, वो हमें इन लोगों की वजह से बनानी पड़ती है, क्योंकि इन लोगों का पेट नहीं भरता ना। मतलब लड़के तो ज़्यादा रोटी खाते हैं ना, हमारी तरह थोड़ी एक रोटी खा के बस मतलब फारिग हो जाते हैं। इन लोगों की खुराक अच्छी होती है, लड़कों की वैसे भी अच्छी खुराक होती है। अच्छा खैर, यहाँ पर अच्छा पराठों को हमने शेयर करके खाया था, क्योंकि वो एक बनाया था अम्मी ने। हाँ, जाहिर सी बात है, अम्मी ने एक ही बनाया था, और ज़्यादा वैरायटी में भी अगर 4 बनाती, सोचे कहाँ जाते हैं पराठे। और खैर वो तो खाए भी नहीं जाते। खैर हमने बहुत इन्जॉय किया और इतने ना हम हंस भी रहे थे, बहुत मज़ेदार सी हमारी सहरी हो गई थी। और अब आप डायरेक्ट देख रहे हैं ये इफ्तार टाइम है। इफ्तार के लिए असल में कुछ ख़ास बनाना था नहीं, क्योंकि थोड़े से छोले रखे हुए थे एक दिन पहले के, और जो दही बड़े वो थे। ऐसे ही होता है, दही बड़े छोले जब बनते हैं ना तो वो 2 दिन ही चलते हैं, हमेशा इसी तरह से होता है। और बस हमने सोचा था हम समोसे और रोल निकाल लेंगे, तो बस मैंने सिर्फ 5 रोल फ्राई किए थे। नहीं, सिर्फ रोल
फ्राई किए थे, समोसे नहीं निकाले थे। तो यार निकाले थे समोसे। अच्छा हाँ सॉरी मैं भूल गई, मैं निकाले थे ना, मैं ही फ्राई कर रही थी और मैं भूल गई। और रोल समोसे खैर वो फ्राई हो गए थे और उसके बाद फिर ना पापड़ फ्राई करने लगी थी। आजकल अम्मी ये रोज करवा रही हैं पापड़ फ्राई। अम्मी को बड़े पसंद आ गए हैं पापड़, ये वाले भी और इसके अलावा जो कलरफुल वाले हैं ना वो तो हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किए इस साल। इस बहाने ना खत्म तो हो रहे हैं, नहीं तो हमारे पूरे साल रखे रहते हैं, फिर नहीं खाने मतलब बेचारे की बारी ही नहीं आती खाने की। हाँ। हम भूल ही जाते हैं ना। अच्छा खैर यहाँ पर पापड़ वगैरह जो है ना फ्राई कर लिए, कर रही है। अच्छा कलर वाले पापड़ दिखने में जितने ना अट्रैक्टिव है ना, खाने में मजेदार है, इनका टेस्ट अच्छा है पापड़ों क्योंकि ये आलू वाले हैं, जो चावल वाले होते हैं ना हमें ज्यादातर वो पसंद नहीं आते। इन्होंने कोई हमें पैसे ऐसे नहीं दिए स्पॉन्सर करने के, हम तो वैसे ही तारीफ कर रहे हैं। कभी आप लोग समझे हो भाई कुछ ज्यादा ही तारीफ हो रही है, पैसे वैसे दिए, वैसे भी हम पैसे वैसे लेते भी नहीं है किसी से। हाँ ये अफवाहें होती हैं, मतलब अफवाहें हमारे लिए अफवाहें कि भाई आप कितने पैसे लेती हैं। अक्सर लोग आके इनबॉक्स में पूछते हैं आप अपने चार्जेस बता दें ज़रा, हमें बड़ी हंसी आती है। हम पैसे वैसे नहीं देते भाई। ये तो बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा खैर ये तो हमारी ये पापड़ हमारी फ्राई हो गए थे और फिर बस दस्तरखान लगा दिया था। और आज शरबत ना बड़ी मज़ेदार सा बना रही थी, जो हमारा बादाम वाला शरबत है, ज़ाफ़रानी बादाम शरबत। मैंने अपी से कहा अपी उसमें ना मैं ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ऐड कर दूँगी तो उसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा और मज़ेदार सा सूदिंग सा लगेगा। तो खैर वो मैं निकालने लगी थी। और अच्छा मैं बताती हूँ क्या हुआ था उसके लिए कि ना वो जब उसकी बॉटल मैंने अभी खोली थी, क्योंकि ना वो मतलब दूसरी बॉटल अभी खोली थी, पहली वाली बॉटल तो ख़त्म हो गई है। और ये ऊपर ना ये होता है बादाम ना ऊपर जम जाते हैं। हाँ। और नीचे लिक्विड चला जाता है, मतलब जो शीरा होता है ना, तो इस तरह से ये जमा हुआ था। तो फिर जोया को इसको मिक्स करना पड़ा, काफ़ी देर तक मिक्स किया, उसके बाद जाके ये थोड़ा सा ना नॉर्मल लूज हुआ और उसके बाद खैर इसका शरबत बना लिया था। अच्छा हमें ना क्या कहते हैं पहले से ना हमारे जहन में था कि हमें ना जल्दी से इफ्तार वगैरह करनी है और उसके बाद हमें जाना है मार्केट। जब भी मार्केट जाने का होता है तो हम ना पहले से ही सोच के रख लेते हैं कि अपने जो भी काम निपटाने हैं ना हम एटलीस्ट सारे काम करके रख लें। अम्मी ने ना खाना भी बना लिया था कि ना अम्मी को घर आके प्रॉब्लम ना हो, मतलब खाना बना लिया था, रोटी वगैरह बना ली थी, दोपहर में ही बना ली थी, मतलब 5 बजे से पहले ना। और ताकि ये कि मार्केट जाएंगे तो उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं रहती ना काम वाम करने की, फिर आके बस आप रेस्ट करो ना, यही होता है। तो क्योंकि थक जाते हैं जाहिर सी बात है। अच्छा मार्केट हमें इसलिए जाना था, हमने कपड़े वगैरह तो अपने ले लिए थे लेकिन और जो चीज़ें होती हैं वो नहीं ली थी, एक्सेसरीज कह सकते हैं, या हमारी क्या कहते हैं जूतियाँ हो सकती हैं, जूतियाँ वगैरह ये वाली चीज़ें, जूतियाँ ही लेने गए थे बेसिकली हम लोग। और निहाल की हो गई थी शॉपिंग, बस अब्बू के लिए लेनी थी तो अब्बू को साथ लेके जाना ज़रूरी था। तो हमने अब्बू से रिक्वेस्ट करी, उनका बिल्कुल भी नहीं दिल चाह रहा था, इतना टालते हैं ना मार्केट जाने के लिए अब्बू। तो मैंने कहा चलें आप, फिर हम ले आएंगे अपनी पसंद से, तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं। उनको लेनी थी हैदरी से ना, तो हमने कहा चलो हम हैदरी चलते हैं। अच्छा खैर अभी तो हमारा शरबत तैयार हो गया, जब चलेंगे तो फिर आपको दिखाते भी हैं, आपको नज़ारे भी बताएंगे कि क्या क्या अपडेट है हैदरी मार्केट की। और अच्छा ये तो खैर तैयार हो गया था। आप लोग ये ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग की अब तक ईद की शॉपिंग हो गई है कि नहीं हुई, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। भाई 18वां रोज़ा है, अब तो कर ले जाके, क्योंकि फिर दर्जी ना कपड़े नहीं लेता। नहीं अब तो लेंगे भी नहीं दर्जी, बिल्कुल भी नहीं लेते, तो 10वें रोज़े के बाद भी नहीं लेते कपड़े, उससे पहले ले लेते हैं। अच्छा खैर ये हमारे दस्तरखान का फाइनल लुक माशाल्लाह से। और अफ्तारी हम लोगों ने कर ली थी, मज़ेदार सी अफ्तारी थी हमारी। और क्या, हाँ यार मैं पकौड़े मिस कर रही हूँ, हैं तो बना लो, किसी दिन बना लो। मैं सोच रही थी लेकिन मैंने सोचा बनाऊंगी तो फिर ना वो हैवी हो जाएगा। अच्छा खैर हमारी इफ्तार हो गई थी और इफ्तार करने के बाद ये हुआ था, रेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया, बस खाली हमने नमाज़ पढ़ी है। 8 बजे हमने पढ़ी, चाय पी और बस हम निकल गए। चाय तो मस्ट है, उसके बगैर तो आंखें मेरी खुलती नहीं है, ऐसा लगता है मेरी आंखें ही बंद हुए जा रही हैं। बाकी चाय पीने के बाद ही थोड़ा सा तो दिमाग जागता है और थोड़ा सा ना इंसान फ्रेश होता है। हमारे साथ तो ऐसे ही है, चाय पीने के बाद ही हम थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। चाय बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों को आदत है बचपन से चाय पीने की ना, 2 टाइम तो चाय चाहिए ही चाहिए हम लोगों को। अच्छा खैर अफ्तार वगैरह करके हम लोग निकल गए थे क्या कहते हैं बाहर, हाँ हैदरी के लिए। मैं मार्केट बोलने वाली थी, सॉरी। तो मार्केट ही है हैदरी। हाँ। अच्छा खैर निकले और हमारा ये था कि ना हम तो बहुत जल्दी निकल रहे हैं, तो ना हमें ज़्यादा रश देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बस इफ्तार के बाद ही मतलब 8 बजे ही निकल रहे हैं, तो ज़्यादा रश नहीं मिलेगा। लेकिन बाहर की तो सूरत हाल कुछ और है, क्योंकि जब ज़ाहिर है ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं ये 17वें रोज़े का व्लॉग है, और तब तो ज़ाहिर है हमें ये था कि ना 21 के बाद होता है रश, इतना नहीं होता। हमने अब्बू यही
क्या क्या मनाया था। मैंने कहा अब्बू देखें आगे ना 21 तारीख लग जाएगी, संडे को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, और ये हफ्ते के दिन गए थे हम लोग ना, तो अब्बू से हमने कहा था कि आप अभी चले चलें ताकि हम फारिग होकर आ जाएं, फिर उसके बाद हमें मार्केट एक भी बार नहीं जाना होगा ना, अभी हम सारी चीज़ें जो भी लेना होगा हम ले लेंगे। तो अब्बू ने कहा चलो ठीक है मैं चलता हूँ। तो हम लोगों ने प्लान किया हम ना किसी मॉल में नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे रश बहुत होगा। अच्छा, मॉल के बाहर जो शॉप्स होती है ना, जैसे कि हमें स्टाइलो जाना था, हम वहाँ से अपनी जूतियाँ वगैरह ले लेंगे, समझ में आ जाती हैं वहाँ से ना, और काफ़ी रीज़नेबल भी होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती हैं और बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं होती हैं, मतलब मीडियम रेंज में होती हैं, आपको मिल जाती है आपके पसंद के मुताबिक ना। तो हमने सोचा से पहले जो स्टाइलो और ये वाली जो आउटलेट पड़ती है ना, तो हम यहाँ चले गए थे, स्टाइलो से ही लेनी थी। हमने बोला पहले हम अपने लिए चेक कर लेते हैं, अब्बू की हमें लेनी थी हैदरी, जो मेन मार्केट हैदरी है ना, वहाँ से अब्बू की ही लेनी थी। तो हम सबसे पहले स्टाइलो गए। यहाँ पे हमें ना समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि ना ऐसा लग रहा था ये पुराना स्टफ़ रखा हुआ है पिछले साल का, और जो इनके रेट थे ना वो उससे ज़्यादा थे जो पिछले साल थे। मतलब 4,800 रुपये की फ्लैट जूती, बताओ ज़रा, और 4,000 3,500। फिर उसके बाद हम ना बराबर में थोड़ा सा आगे जाके कौन सा था, आई थिंक वॉकीज़ था ना, वॉकीज़ पे गए थे हम लोग। उधर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी जूतियाँ, लेकिन हमें समझ में भी नहीं आई थी। एक बात है, समझ में आए तो इंसान ले भी ले। हमने खूसे वगैरह चेक करे, वो बहुत ज़्यादा महंगे थे, 2,500 रुपये 3,000 रुपये के, तो वो हमने वैसे ही रख दिए इज्जत के साथ के वहीं पे अच्छे लग रहे हो तुम शोकेस में रखे हुए, और हमें अंदाज़ा नहीं था कि हम ना स्टक हो जाएंगे। अच्छा, वहाँ से निकल कर ना हैदरी तक का जो सफ़र था ना, हमें तकरीबन 1-1.25 घंटा लग गया, इतना ट्रैफिक था। क्योंकि जहाँ पे हैदरी मार्केट पे जो पार्किंग की जो जगह है ना, वहाँ पे ना शामियाना वगैरह लगा के यहाँ पे पूरे स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए थे, बाज़ार लगा हुआ था बेसिकली। तो ना यहाँ पे से गुजरना बहुत महाल हो गया था, बहुत मुश्किल हुई। अब्बू को गुस्सा आने लगा कि ना मैं नहीं आऊँगा मार्केट, मुझे नहीं जाना, मुझे घर जाना, मुझे नहीं लेनी जूती वगैरह, भाई जो मेरे पास है पुरानी, मेरे पास ये भी रखा है। मुझे गिनवाने लगे, कह रहे ये भी है और बस तुम घर चलो ना, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं उतरूँगा यहाँ पे। तो मैं उनको ज़िद करके मैंने कहा अब्बू बाहर निकले हैं हम लोग ना, ऐसे तो बाहर निकलना होता नहीं, 10 काम अपने रोक कर फिर हम बाहर निकलते हैं। तो ना अब्बू ने कहा चलो ठीक है, फिर हम लोग ना अब्बू को चेस पे लेकर आए ना। मैंने कहा चेस पे देख लेते हैं, अगर हमें समझ में आ जाएगी तो हम ले लेंगे, आपको समझ में आ जाए तो आप ले लीजिएगा। अच्छा, चेस पे ना काफ़ी मिक्स क्वालिटी रखी हुई होती है, मतलब आपको अच्छी से अच्छी भी मिल जाती है और आपको सबसे लो नॉर्मल रेंज में भी मिल जाती है, और क्वालिटी भी आपको नॉर्मल वाली भी मिल जाती है। तो खैर वहाँ से अब्बू के लिए समझ में आ गई थी। फिर उसके बाद हम लोगों का मूड हुआ, हमने कहा हमें अपने लिए नहीं समझ में आई थी, तो अब्बू के लिए ले ली थी। तो ये हुआ कि चलो अब्बू फारे हो गए, अब हमें अब्बू को लेके नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो अब्बू रश देख के ज़रा वो हो जाते हैं। फिर हम आए इधर केवीज़ से हम लोगों ने ली आइसक्रीम अपने लिए, और उसको बैठ के कार में बैठ के एंजॉय किया। और पता है रश का आलम ये था कि अब्बू बोल रहे थे कि आज चांद रात है। यार हमें 10 बज गए थे, इतना रश था, मतलब हमने कुछ भी नहीं खरीदा, और घर पे जाते जाते हमें 10 सवा 10 बज गए थे, नहीं 10:30 हो गए थे आराम से। और अच्छा, जब हम अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर ही रहे थे तो कॉल आई मेरे पास, कज़न की आई। कज़न पहुँचे हुए थे घर पे और उन्होंने बोला भाई तुम लोग कहाँ हो? तो हमने बोला भाई हम तो 5 स्टार पे हैं, आप लोग कहाँ हैं? उन्होंने बोला कि मैं पहुँचा हुआ हूँ। तो फिर हम फटाफट से भतीजी के साथ आए हुए थे, उसके ना पेपर्स ख़त्म हुए थे, तो उसने कहा पप्पो के घर जाना है, तो हमसे मिलाने के लिए लेकर आए हुए थे। और फिर मैंने क्या करा, घर पे जल्दी से गए हम लोग, और अम्मी और अब्बू को उतार दिया, और जो अरीबा आई हुई थी ना उसको हमने बिठा लिया। उसका नाम अरीबा है, 9 क्लास के पेपर देंगी अभी वो, और अभी उनके पेपर से ख़त्म हुए हैं, मतलब तो प्रीलिम्स वगैरह जो चल रहे थे ना वो ख़त्म हुए थे। तो ना वो बस फ्रेश होने आई थी बेसिकली। तो ना पिया ने उसे कार में बिठाया और उसके बाद तो उससे पूछा भाई क्या खाओगी, क्या करना है? तो उसने बोला ये लोग तो अभी आइसक्रीम खा के आ रहे हैं, अरीबा आइसक्रीम खानी है तो बता दो, मैं अभी दिला देती हूँ। तो उसने कहा नहीं मारिए पप्पू, मैं गोलगप्पे खाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हमने उनको गोलगप्पे खिलाए। अच्छा, इधर हम लोगों ने सिर्फ एक ही प्लेट ली थी, जिसके अंदर से हम तीनों ने शेयर किया था। अरीबा के लिए अलग प्लेट ले ली थी क्योंकि हम ऑलरेडी आइसक्रीम खाकर आए हुए थे, और ये यहाँ पे अरीबा हैंगी जो कि गोलगप्पे खा रही हैं, और 9 क्लास में आ गई, इनको गोलगप्पे नहीं खाने आते। गिरा के खा रही थी यार ये। मैंने कहा यार क्या कर रही हो अरीबा, क्या कर रही हो? बस ऐसी खा रही थी। फिर उसके बाद इनको ये था गोलगप्पे खा लिए, फिर कहने लगी मारिया पप्पा आइसक्रीम ना। तो मैंने सोचा यार एक ना हमारी घर के पास आइसक्रीम मिलती है जो कि कुल्फ़ा आइसक्रीम होती है, मतलब दूध की बनी हुई नहीं होती आइसक्रीम, वो होती है। तो मैंने सोचा वो ले दूँगी क्योंकि इन लोगों के गले बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और मैंने कहा देखो अगर तुम बीमार हो गई ना तो फिर दादी बोलेंगी क्या खिला के भेजा है पप्पो ने कि बीमार हो गई, क्योंकि तुम अगर बाहर की आइसक्रीम खाओगी तो गला ख़राब हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा नहीं आइसक्रीम ही चाहिए थी। तो फिर खैर इनको हमने ना घर के पास ही आइसक्रीम दिला दी, क्योंकि हम अपने एरिया से बाहर नहीं निकले थे। इसकी वजह ये थी बाहर रश बहुत था,
ट्रैफिक इतना है बहुत ज़्यादा। अगर आप लोगों ने अभी तक शॉपिंग नहीं करी है तो दिन में जाके कर लीजिएगा, रात में मत निकलिएगा, क्योंकि निकलना ना मतलब बहुत अजाब हो रहा है। इसी वजह से हमारी शॉपिंग भी ना बस पेंडिंग पे चली गई है। अब जो जो सामान लेना था, आप देखें कब निकलना होता है हमारा। और बस फिर घर पे आके इसने अपनी आइसक्रीम एंजॉय की, थोड़ी बहुत चिज्जियाँ भी लेकर आई थी, अपनी पूरा फुल अपनी पार्टी मतलब अपनी पार्टी करी, खूब रिलैक्स हुई बैठ के यहाँ पर, हमारे साथ खूब सारी बातें करी। फिर ये लोग चले गए थे कुछ रात को 1:30-2 बजे तक, और फिर हमने दोबारा से सहरी की तैयारी करी। तो बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।